चौल को टूटने से बचाएगी अनुपमा, लगाएगी रजनी को जोरदार थप्पड़ और देगी मुंहतोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, टीवी का सुपरहिट और सबसे चर्चित सीरियल अनुपमा एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए जबरदस्त ट्विस्ट और हाई वोल्टेज ड्रामा लेकर आ रहा है। आने वाले एपिसोड्स में ऐसा तूफान आने वाला है जो न सिर्फ शाह परिवार बल्कि पूरी चौल की किस्मत बदलकर रख देगा। अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर ऐसा मोड़ आने वाला है जहां उसे अकेले खड़े होकर सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फिलहाल कहानी में आप देख रहे हैं कि प्रार्थना और अंश की गोद भराई की रस्म खुशी का मौका होने के बजाय एक बड़े तमाशे में बदल चुकी है। जहां एक तरफ यह रस्म नए जीवन के स्वागत का प्रतीक होनी चाहिए थी, वहीं दूसरी तरफ यह रस्म परिवार की जिद, अहंकार और जबरदस्ती की भेंट चढ़ जाती है। घर में हर तरफ शोर, बहस और आरोप प्रत्यारोप का माहौल बना हुआ है। कोई भी प्रार्थना की भावनाओं को समझने को तैयार नहीं है। परिवार के लोग एक सुर में अपना फैसला प्रार्थना पर थोपते नजर आते हैं। वे खुलेआम कहते हैं कि अब प्रार्थना कुठारी हाउस में ही रहेगी और बच्चा भी वहीं पलेगा। प्रार्थना की राय, उसकी इच्छा और उसका दर्द किसी के लिए मायने नहीं रखता। हर कोई सिर्फ अपनी सोच और अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। इसी बीच अंश पूरी तरह असहाय नजर आता है क्योंकि उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पराग अपनी चालाकी और चालों का इस्तेमाल करते हुए भावनात्मक रूप से प्रार्थना को कमजोर करने की कोशिश करता है। वह बड़े ही चालाक तरीके से प्रार्थना के मन में शक पैदा करता है और कहता है कि अंश कभी एक अच्छा पिता नहीं बन पाएगा। पराग के शब्द सीधे प्रार्थना के दिल पर चोट करते हैं। उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि किसी भी तरह प्रार्थना को अपने फैसले के आगे झुका लिया जाए। यहीं पर अनुपमा का रूप पूरी तरह बदल जाता है। वह चुप रहने वालों में से नहीं है। अनुपमा पराग के सामने डटकर खड़ी हो जाती है और बेहद सख्त लहजे में सवाल करती है कि क्या आप लोगों ने पहले ही यह फैसला कर लिया है कि अंश अच्छा पिता नहीं बन पाएगा? क्या किसी इंसान की काबिलियत को परखने का हक सिर्फ आपको और आपके दामाद को है? अनुपमा के शब्दों में गुस्सा भी होता है और एक माँ का दर्द भी। अनुपमा साफ कहती है कि किसी के भविष्य का फैसला इस तरह नहीं किया जा सकता। हर इंसान को खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए। उसकी बातों से माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन अनुपमा पीछे हटने वालों में से नहीं है। इसके बाद प्रार्थना हिम्मत जुटाकर सबके सामने अपना फैसला सुना देती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि उसे अनुपमा के साथ ही शाह हाउस में रहना है और वह किसी भी हालत में कुठारी हाउस में नहीं रहेगी। प्रार्थना का यह फैसला सबको चौंका देता है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है और घर में जबरदस्त ड्रामा शुरू हो जाता है। जब मोटिवा जबरदस्ती प्रार्थना को रोकने की कोशिश करती है और उसके साथ बदसलूकी करती है, तब अनुपमा बीच में आकर उसे रोकती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि अनुपमा को उसे धक्का देना पड़ता है। इसी पल पराग अपनी हद पार कर देता है और लक्ष्मण रेखा खींचने की बात कहता है। उसका यह व्यवहार साफ दिखाता है कि वह खुद को सबका मालिक समझने लगा है। इधर राजा परी को चुन लेता है और आखिरकार फैसला होता है कि प्रार्थना और अंश शाह हाउस में ही रहेंगे। प्रेम वहां से चला जाता है, लेकिन अनुपमा अपनी समझदारी दिखाते हुए उसे वापस पराग के पास भेज देती है ताकि हालात और न बिगड़ें। कुछ ही देर में सभी लोग शाह हाउस पहुंच जाते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शाह हाउस पहुंचते ही एक नया झटका देखने को मिलता है जब प्रार्थना के साथ एक छोटा सा हादसा हो जाता है। माहौल में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन किस्मत से प्रार्थना बच जाती है। हालांकि इस हादसे के बाद अनुपमा और भी ज्यादा सतर्क हो जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले। आने वाले एपिसोड्स में दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे ही अनुपमा कुछ समय बाद वापस लौटती है, उसकी आंखों के सामने एक दिल दहला देने वाला मंजर होता है। चौल के घरों पर बुलडोजर चल रहा होता है। लोग अपने घरों को बचाने के लिए रोते बिलखते नजर आते हैं। चारों तरफ चीख पुकार और तबाही का माहौल होता है। यह दृश्य देखकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जल्द ही यह खुलासा होता है कि यह सब कुछ अनुपमा की वजह से हुआ है। दरअसल अनुपमा ने कुछ कागजों पर साइन किए थे जिनका गलत इस्तेमाल किया गया। एग्रीमेंट साइन करते वक्त यह साफ लिखा था कि अनुपमा अपनी मर्जी से परमिशन दे रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। अनुपमा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सादगी और भरोसे का इतना बड़ा फायदा उठाया जाएगा। चौल के लोग अनुपमा पर भड़क जाते हैं।
वे उसे बुरा भला कहते हैं और यहाँ तक कि उस पर हाथ उठाने की भी कोशिश करते हैं। अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। तभी उसे पता चलता है कि यह पूरा खेल रजनी ने रचा है। रजनी ने अपने स्वार्थ और लालच के लिए इतनी बड़ी साजिश रची होती है। जैसे ही अनुपमा को सच्चाई का पता चलता है, उसके अंदर की शेरनी जाग उठती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा रजनी के सामने खड़ी होकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। अनुपमा साफ कहती है कि किसी गरीब का घर उजाड़कर कोई खुश नहीं रह सकता। अब देखने वाली बात यह होगी कि रजनी और पराग का सच सामने आने के बाद अनुपमा किस तरह से चौल के लोगों के घरों को टूटने से बचाती है और इंसाफ की इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाती है। आप इस धमाकेदार और इमोशनल ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आप चाहते हैं कि अनुपमा रजनी और पराग को रंगे हाथों पकड़कर उन्हें ऐसा सबक सिखाए जिसे वे जिंदगी भर याद रखें?